आदाब दोस्तों, मैं इकबाल तकी शेरकोटी आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूँ। और आज का मेरा टॉपिक है राजनीति, और ख़ासकर मेरे देश की राजनीति। पिछले ज़माने में जो राजनीति हुआ करती थी वो जनता की खिदमत को, जनता की सेवा को और जनता के लिए जो भलाई के काम होते थे उनके ऊपर राजनीति हुआ करती थी कि कौन कितनी सेवा कर पाता है जनता की, और कौन कितने जनता के लिए कितने वादे पूरे कर पाता है, और उनकी सहूलियात के लिए उनके जो भी ज़रूरियात हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली पानी है, इन सब के बारे में कौन ज़्यादा सोचता है। और उसी के आधार पर फैसला होता था, और उसी के आधार पर सरकार चुनी जाती थी, और उसी के आधार पर विधायक और उसी के आधार पर सांसद चुने जाते थे। लेकिन अब देश के हालात बदल रहे हैं, और इतना बदल रहे हैं कि अब इन मुद्दों को पीछे छोड़ चुके हैं हम लोग। अब इन पर ना हम कोई बात करते हैं और ना हमें इनकी ज़रूरत है। ना ही अब हमें शिक्षा की ज़रूरत है, ना ही अब हमें स्वास्थ्य की ज़रूरत है, और ना ही बिजली पानी और ना ही सड़कों की ज़रूरत है। ये अपने आप ही हो जाए सरकारी अनुदानों से तो कोई बात नहीं, लेकिन हम इसकी डिमांड नहीं करते। और ना ही हमें महंगाई से कोई फ़र्क पड़ता है, और ना ही हमें किसी भी चीज़ के दामों के बढ़ने से कोई फ़र्क पड़ता है। अगर हमें फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे जो मजहबी उन्माद हैं, हमारे जो धार्मिक उन्माद हैं, उनकी जो बात नेता करेगा हम उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। अभी आप देख ही रहे हैं कि किस तरह के हालात देश में हैं कि हम सिर्फ उन पोस्ट को देखते हैं जिसमें मंदिर मस्जिद की बात की जाती है, जिसमें धर्म और जाति की बात की जाती है, और जिसमें उन्माद की बात की जाती है। हम सिर्फ उन्हीं पोस्ट को देखते हैं और उन्हीं चैनल्स को हम देखते हैं, क्योंकि हमारी ज़रूरत अब यही बन चुकी है। अभी आप देख ही रहे हैं कि कभी लुलु मार्केट में नमाज को लेकर हिंदू संगठन द्वारा बवाल होता है, कभी किसी ढाबे पर नमाज के कमरे को लेकर बवाल हो जाता है, तो कभी रांची विधानसभा में नमाज का कमरा आरक्षित होने पर विवाद हो जाता है, और कभी पार्क में नमाज पढ़ने पर विवाद हो जाता है। आखिर ऐसी सिर्फ क्या ज़रूरत है इन बातों को उठाने की और इन बवाल को करने की? मेरी बात ये समझ में नहीं आती कि हम सिर्फ इन्हीं बातों के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं। देश तो मेरा पहले भी था, नमाज पहले भी कोई सार्वजनिक पढ़ी जाती थी, पहले भी भजन कीर्तन सार्वजनिक होते थे, और पहले भी बहुत से धार्मिक अनुष्ठान सार्वजनिक होते थे, लेकिन हमारा ध्यान कभी इन चीज़ों पर नहीं जाता था। लेकिन अब सिर्फ हमारा ध्यान इन्हीं चीज़ों पर जाता है, क्योंकि अब हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली पानी, सड़क, इन सब की सेवा देने वाली पार्टियों को हमने मुफ्त की रेवड़ी बांटने वाला समझ लिया है। ये जो भी है ये मुफ्त की रेवड़ी बांटते हैं, और बाकी जो भी बातें करते हैं वो सारी देश के हित में होती हैं और संवैधानिक होती हैं। तो हमने सिर्फ इसीलिए इसको चुन लिया है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बोलना चाहता हूँ कि कभी क्या आपने किसी एक धर्म संप्रदाय को, किसी एक खास धर्म को भजन कीर्तन के बारे में कोई बवाल करते देखा है? आप ट्रेन में भजन कीर्तन करें, क्या कभी किसी ने आवाज़ उठाई है? आप सड़क पर भजन कीर्तन करें, क्या किसी ने कभी आवाज़ उठाई है? आप पार्क में सत्संग करें तो क्या कभी किसी ने आवाज़ उठाई है? क्या थानों में मंदिर होने पर किसी ने आवाज़ उठाई है कि हमें मस्जिद भी चाहिए थानों के अंदर? क्या कभी किसी सरकारी दफ्तर में मंदिर होने पर किसी ने आवाज़ उठाई है कि हमें मस्जिद भी चाहिए सरकारी दफ्तर के अंदर? या कभी किसी ने आवाज़ उठाई है कि जैसे कि सरकारी विभागों में और सरकारी ज़मीनों पर शिलान्यास होता है और सरकारी ज़मीन पर बिल्डिंग खड़ी होती है तो उसका भूमि पूजन होता है, तो क्या कभी किसी ने आवाज़ उठाई कि भूमि पूजन को हम तो कुरान पढ़ेंगे यहाँ पर? ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि हर वर्ग इस बात को अहमियत नहीं देता। हर वर्ग अहमियत देता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और हमारी जो ज़रूरियात हैं, हमारी जो बेसिक ज़रूरत है, उनके बारे में बात की जाए। लेकिन हम उन पर बात नहीं करते हैं, हम अब इन पर बात करते हैं कि कहाँ पर नमाज हो रही है, कहाँ पे भजन कीर्तन हो रहा है और कहाँ पे क्या हो रहा है। यही सब चीज़ें हमारी ज़रूरत बन चुकी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि अगर हम ऐसा ही करते रहें और हम इसी तरह से धार्मिक उन्माद को ही अपनी ज़रूरत बनाते रहें तो एक दिन हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा और रेत की तरह हमारी मुट्ठी से सब कुछ फिसल कर चला जाएगा। तो हमें ज़रूरत है जागने की, हमें ज़रूरत है सोचने की कि हमारे देश के हित के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है
और हमारे अपने लिए क्या ज़रूरी है और हमारे भविष्य में हमारे बच्चों के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, तो इसको हमें समझना चाहिए और इसको समझना ही होगा। आज मेरे दिमाग में ये बात आई तो मैंने आपके समक्ष रख दी। अब आप सोचिएगा कि इसके बारे में आपको क्या फैसला लेना। मेरे देश के सभी लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी मेरे अपने हैं। सबकी धार्मिक आस्था का मैं सम्मान करता हूँ और सबकी धार्मिक आस्था को मैं बिल्कुल दिल से सम्मान करता हूँ। मैं कभी किसी को बुरा भला नहीं कहता और ना मैं चाहता हूँ कि कोई भी किसी को बुरा भला कहे। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि ये राजनीतिक ये जो दृष्टिकोण है इसको बदलना चाहिए। हमें इस राजनीतिक दृष्टिकोण को बदलना चाहिए, क्योंकि हम जब तक इस राजनीतिक दृष्टिकोण को नहीं बदलेंगे हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। जब तक हम हिंदू मुसलमान में उलझे रहेंगे हम अपने देश को तरक्की के रास्ते पर नहीं पहुंचा पाएंगे। जब तक हम मंदिर और मस्जिद की बात करते रहेंगे तब तक हम अपने देश को तरक्की के रास्ते पर नहीं पहुंचा पाएंगे। जब तक हम जाति और धर्म की बातें करते रहेंगे तब तक हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। आप हिंदू आपकी आस्था है, आप अपने धर्म का पालन करो और कट्टरता से धर्म का पालन करो, लेकिन अपने घर की दहलीज के अंदर उसका पालन करो, क्योंकि वो आपका धर्म है। अगर आपने उसको दिखा दिया तो दिखाने के बाद वो धर्म नहीं रहा, वो आपका अपना जो आत्मिक जो चीज़ होती है कि जैसे दिखावा होता है कि मैं धार्मिक हूँ, ये आपने दिखा दिया तो आपने ईश्वर की आराधना नहीं की, आपने तो अपने आप को दिखाया, जताया कि मैं ये हूँ। इसी तरह से मैं उन मुसलमानों को भी कहना चाहता हूँ जो खुले में नमाज पढ़ते हैं। मैं नमाज का बिल्कुल भी पक्षधर नहीं हूँ खुले में नमाज पढ़ी जाए। अगर आप खुले में नमाज पढ़ते हैं तो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि आप दिखावा कर रहे हैं, तो आप ये दिखावा ना करें। आप वहाँ नमाज पढ़ें जहाँ पर नमाज पढ़ने की जगह बनी हुई है, और अगर कभी आपको नमाज पढ़नी भी है ऐसी जगहों पर जहाँ पर बिल्कुल सार्वजनिक स्थान हो, तो आप ऐसी जगह का तलाश करें, ऐसी जगह का चुनाव करें जहाँ आपको कोई देख ना पाए। तो मेहरबानी करके इस बात का ख्याल रखें। और अपनी बात ख़त्म करने से पहले एक शेर में ज़रूर पेश करना चाहूँगा। तो मुलाहिज़ा फरमाए कि मुझे यकीन है वो दिन ज़रूर आएगा, मुझे यकीन है वो दिन ज़रूर आएगा और तेरे गुरूर का सूरज भी डूब जाएगा। तमाम लोग ही घबरा रहे हैं बस्ती में, तमाम लोग ही घबरा रहे हैं बस्ती में। सियासी खेल नया गुल कोई खिलाएगा, सियासी खेल नया गुल कोई खिलाएगा। आदाब, नमस्कार।